पश्चिम बंगाल में लगातार 2 दिन तक हिंसा होती रही। रामनवमी को और शुक्रवार को भी सरकार से लेकर पुलिस तक दंगाइयों के आगे लाचार नजर आए, बेबस दिखे। हावड़ा में 30 मार्च को रामनवमी के दिन जमकर बवाल हुआ, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई और इसके ठीक 24 घंटे के बाद, एक दिन बाद दोनों गुट फिर से आमने सामने आ गए। विपक्ष ममता बनर्जी को घेर रहा है तो ममता ने कहा है कि बाहर से दंगाई बुलाकर दंगा कराया गया। 48 घंटे में 2 बार क्यों सुलगा हावड़ा? पहले तलवारों के साथ जुलूस, फिर जुलूस पर बरसे पत्थर। गेट खोल दिया, मम्मी बोलो। बंगाल की शांति का दुश्मन क्यों बना? पश्चिम बंगाल के हावड़ा की ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। पहले रामनवमी के दिन माहौल बिगड़ा, रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ, जमकर आगजनी की गई और इसके ठीक 24 घंटे बाद एक बार फिर दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। ये दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि कोई तो था जिसे अमन चैन रास नहीं आ रहा था। हावड़ा में हिंसा का पहला दिन। हावड़ा के शिवपुर में सड़कों पर हिंसा का यह तांडव 30 मार्च को शुरू हुआ, जब रामनवमी के जुलूस के दौरान टकराव हो गया। रामनवमी के दिन बंगाल में कई जगह माहौल बिगड़ा, लेकिन एपी सेंटर मानो हावड़ा था, जहां साजिश की आग सबसे ज्यादा धधकी। हावड़ा में सबसे ज्यादा हिंसा की आग फैली। तनातनी की शुरुआत पहले रामनवमी की सुबह शोभा यात्रा के दौरान हुआ, जब भक्तों के वेश में कुछ लोग नंगी तलवारें लहराते दिखे। इसके बाद दोपहर होते होते शिवपुर इलाके में हिंसा की आग फैल गई। शाम होते होते जैसे इलाका धुआं धुआं हो गया, दो गुट आमने सामने आ गए। पुलिस ने लाख कोशिश की कि दोनों अलग रहें, लेकिन रुक रुक कर हिंसा भड़कती रही। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। पुलिस सख्ती करती, तब तक हावड़ा में अमन चैन तहस नहस हो चुका था। हावड़ा में हिंसा का दूसरा दिन। गुरुवार को रामनवमी के दिन हिंसा की आग से झुलस चुके हावड़ा के लिए मानो ये काफी नहीं था। शुक्रवार की दोपहर यहां फिर हिंसा भड़क गई। कुछ लोग एक मस्जिद से पथराव करते दिखे। इसके बाद एक बार फिर सड़क पर संग्राम छिड़ गया। पुलिस हरकत में आती, तब तक माहौल पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी काम नहीं आई और उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। कई घंटे बाद आखिर पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। शिवपुर समेत आसपास के इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। हावड़ा में लगातार 2 दिन तक हिंसा की आग से ये तो साफ हो गया कि ये साजिश का नतीजा था। काफी सोच समझकर इसके लिए दिन चुना गया था और तैयारी पूरी थी। हावड़ा ही क्यों, बंगाल के कई इलाके इस आग से झुलसे। ये नोगुचिया की तस्वीरें हैं, जहां रामनवमी के मौके पर बिजली के खंभे पर भगवा झंडा लगाने को लेकर 2 समुदायों में विवाद हो गया। पुलिस ने किसी तरह हालात को संभाला। लोगों का कहना है कि गोलियां भी चलाई गई। बंगाल में हिंसा पर सियासत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि बंगाल में यह हिंसा साजिश का नतीजा है। सूर्यागिनी रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। वहीं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही हैं इसको लेकर। वहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता ममता बनर्जी और उनके सरकार को घेर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदू धर्म के साथ इस प्रकार का उपहास, इस प्रकार का प्रहार ममता बंदोपाध्याय के राज में पहला इवेंट नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि हिंदू समाज के खिलाफ ममता बंदोपाध्याय कब तक यूं ही प्रहार करती रहेगी, कब तक उन लोगों का संरक्षण करती रहेगी जो रामनवमी की शोभा यात्रा हो या लक्ष्मी पूजा हो, हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वालों पर प्रहार करते रहते हैं। I don't think it's fair to start pointing fingers at the state government. No state government in power can afford it. No state government in power encourages it. No state government in power
expects to handle such situations by first doing it for narrow gains, and it is wrong to consider as if these are orchestrated by ruling party. ममता जी ध्रुवीकरण का राजनीति करता है, तुष्टीकरण का राजनीति करता है। बंगाल का माइनॉरिटी वोट ने ममता जी से खिचक रहा था। अभी जो कर रहा है अपने जो वोट बैंक, वो वोट बैंक को ठीक रखने के लिए हमारी जो पीसफुल जनता है उसके ऊपर ये क्षति ला रहा है। इसको सहन नहीं किया जाएगा। इसको आगे भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कानून के अंदर हम लोग ये लड़ाई आगे भी लेकर जाएंगे। ক্রিমিনালদের কোনো সম্প্রদায় হয় না, যাদেরকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে তাদের কোনো সম্প্রদায় নয়, তাদের কোনো সম্প্রদায় নেই। A criminal, an offender, a perpetrator has no religion. আর আমি এটা অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে বলছি, যে দলের হোক, যে ধর্মের হোক, যে বাংলার শান্তি সভ্যতা শৃঙ্খলা নষ্ট করতে চাইবে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ये ममता बनर्जी का कोई नया टेक्निक नहीं है, यह बहुत पुराना सालों सालों से ये चल रहा है। रामनवमी आते हैं, दुर्गा पूजा विसर्जन आते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि हमेशा हिंदुओं का जो संस्कृति है, जो धर्म है, उसके ऊपर अटैक होते हैं। और इस टाइम में भी ये छोड़ा नहीं। लास्ट टाइम में हावड़ा में जिस जगह से हुआ था वही जगह में इस टाइम में भी हुआ। तो हमेशा वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए, तुष्टीकरण के पॉलिटिक्स के लिए हमेशा ममता बनर्जी उन लोगों के साथ रहते हैं। लेकिन जो लोग नवरात्रि मनाते हैं, 9 दिन फास्टिंग में रहते हैं, रामनवमी का जुलूस पूजा करते हैं, उन लोगों के लिए कभी ममता बनर्जी ने आवाज़ नहीं उठाया है। बीजेपी कल चंबा में क्या किया था? कल चंबा में किस तरीके से ड्रामा कर रहा था? रामनवमी एक चीज़ है, यहाँ पर एजुटेशन एक चीज़ है। बंगाल का आदमी को पैसा नहीं मिल रहा है, 100 दिन का पैसा नहीं मिल रहा है, मिड डे मील का पैसा नहीं मिल रहा है, सड़क के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, छत के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, खाने का पैसा नहीं मिल रहा है, नेचुरल कैलामिटी होने से पैसा नहीं मिल रहा है, उसके लिए मांग नहीं करेंगे क्या?